हेलो दोस्तों, आज है 8 मई 2020 यानी शुक्रवार का दिन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे आज की कोई भी बड़ी खबर छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस के बारे में। कोरोना वायरस का आज का ताज़ा अपडेट आपकी अपनी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 39,17,531 है, जिनमें से 13,44,120 लोगों को बचा भी लिया गया है और 2,70,720 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण अब तक। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया भर का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इंडिया यानी अपने भारत पर। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 56,351 है, जिनमें से 16,776 लोगों को बचा भी लिया गया है और 1,889 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण अब तक। तो दोस्तों, ये था अपने भारत यानी इंडिया का कोरोना वायरस का बिल्कुल नया और ताज़ा अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, जून में पीक पर पहुंचेगा कोरोना का संक्रमण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के केस जून में पीक पर होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीमारी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। हमें कोरोना के साथ जीना होगा। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। जब से मई का महीना शुरू हुआ है, कोरोना के मामलों की रफ्तार तेज हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब दिल्ली में बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले कहा जा रहा था कि मई जून के महीने में जब देश में गर्मी बढ़ने लगेगी तो कोरोना के मामलों में कुछ कमी आ सकती है, पर ऐसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मई में मामले बढ़ रहे हैं और जून में ये चरम पर पहुंच सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के चलते कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में कमी जरूर आई है, पर अब भी हर रोज मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक 52,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा होने की पूरी संभावना है। ऐसे में यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सरकार 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाएगी। दरअसल कोरोना के मामले अभी जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है तो डर इस बात का है कि इसमें और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में लॉकडाउन जून तक बढ़ा तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि क्या अस्पताल जून के लिए तैयार हैं? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, कोरोना के केस जून में पीक पर होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीमारी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। हमें कोरोना के साथ जीना होगा। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण फिर भी ये आंकड़े कम हैं, वरना मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते। अस्पतालों ने लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर ली है। डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिए गए हैं। पीपीई किट्स, वेंटिलेटर और जरूरी मेडिकल उपकरणों के इंतजाम हुए हैं। कोरोना की जांच बढ़ी है। ठोस इलाज में कोई सफलता नहीं। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के तमाम उपायों पर विचार और शोध किया जा रहा है, लेकिन हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे हैं। देश में अब तक 52,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और देश में अब तक 1,783 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। अभी तक ठोस रूप से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। इससे निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन दोनों को ही इलाज नहीं माना जा रहा है। हालांकि विश्व के तमाम देशों ने भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मांगी है और इससे मरीजों को लाभ भी मिला है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई संजीवनी बूटी नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन संजीवनी बूटी नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक और भारत के शीर्ष सर्जनों में से एक डॉक्टर MC मिश्रा का कहना है, सिर्फ ऐसे उदाहरण हैं जहां डॉक्टर कोविड-19 के लिए विशेष दवा इलाज नहीं होने के कारण हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अन्य एंटीवायरल, HIV या अन्य वायरस के इलाज के लिए बनी दवाओं के साथ मिलाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मिश्रा ने बताया। लेकिन कई जगहों से ऐसी सूचना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कारण मरीजों की हृदय गति में असमानता आ गई है और इसके कारण दिल का दौरा भी पड़ सकता है।
एम्स के ट्रॉमा सेंटर में तैनात अस्पताल की कोविड-19 टीम के प्रमुख सदस्य युद्धवीर सिंह इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने बताया, दुनिया में अकेले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने या फिर उसे एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिलाकर दिए जाने पर मरीजों की मौत होने की खबरें हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शरीर में पोटेशियम के संचरण को रोक देता है और हृदय गति को धीमा कर देता है। इसके कारण दिल का दौरा भी पड़ सकता है या हृदय गति से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। हादसों का दिन, देश में 24 घंटे में 4 बड़े हादसे। अब नासिक की एक फैक्ट्री में लगी आग। कोरोना वायरस महासंकट के बीच गुरुवार का दिन देश के लिए हादसों का दिन रहा। देश में बीते 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगह हुए हादसों में 11 लोगों की मौत हुई और 58 लोग घायल हो गए। विशाखापट्टनम, रायगढ़ और कुंडालोर के बाद अब महाराष्ट्र में भी एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ नासिक जिले के साटनपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के 10 वाहन जद्दोजहद कर रहे हैं। इस घटना में जान और माल का कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। पहली घटना, विशाखापट्टनम गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, 44 घायल। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 1000 लोग गंभीर रूप में बीमार हो गए। घायलों में 44 बच्चे भी शामिल हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में पता चला कि गैस वोल्व में दिक्कत के कारण हादसा हुआ। मामले की प्रारंभिक जाँच कर रहे एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अभी तक पता चलता है कि गैस के लिए वोल्व नियंत्रण को ठीक से संभाला नहीं गया था और वह फट गए, जिस कारण गैस रिसाव हुआ। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के गांवों को खाली करा लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बेहोश होकर सड़कों पर गिरने लगे लोग। गौरतलब है कि विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री के प्लांट से हुए गैस रिसीव ने आज खलबली मचा दी। गैस का ऐसा रिसाव हुआ कि प्लांट के आसपास के दायरे में हड़कंप मच गया। दम घुटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर लोग बेहोश होकर गिरने लगे। बताया जाता है कि हादसे के वक्त प्लांट में करीब 2000 लोग मौजूद थे। गैस से जब सांस उखड़ने लगी तो बदहवासी से लोग भागने लगे। इस कोशिश में कुछ लोग पास के नाले में ही गिर गए तो कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए। इस वजह से राहत कर्मियों को पहुंचने में मुश्किलें पेश आई। दूसरा हादसा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेपर मिल में गैस लीक, 7 घायल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी गैस रिसाव की घटना सामने आई। गुरुवार को यहां संचालित एक पेपर मिल में जहरीली गैस के संपर्क में आने से वहां काम कर रहे 7 मजदूर झुलस गए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने बताई कि हादसा रायगढ़ जिले के पुसोर तोतला गांव में शक्ति पेपर मिल क्लोरीन टंकी की सफाई के दौरान हुआ। घायलों का हालचाल जानने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों के परिवार से मुलाकात की। गंभीर हालात वाले 3 मजदूर को रायपुर रेफर कर दिया गया है। तीसरा हादसा, तमिलनाडु के कुंडालोर में बॉयलर फटने से 7 घायल। तमिलनाडु के कुंडालोर में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC में बॉयलर ब्लास्ट होने से 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC के शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तमिलनाडु पुलिस अग्निशमन सेवाएं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को लगाया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में लॉकडाउन नहीं होता तो 4 लाख होते संक्रमित, 33,000 से अधिक होती मृतकों की संख्या। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के कारण भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन करना पड़ा है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी ही है, लेकिन यदि लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इस बात को लेकर हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कहां तक पहुंच चुकी होती? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि फिर इसे कंट्रोल कर पाना आसान था या नहीं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन में जोमेटो कर सकती है शराब की होम डिलीवरी, ये है कंपनी का प्लान।
देश भर में शराब की बढ़ती मांग को देखते हुए फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो भारत में शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के बाद जोमेटो ने भारत में ग्रोसरी डिलीवरी की भी शुरुआत की थी। भारत में 25 मार्च 2020 से ही लॉकडाउन है। तब से देश में शराब की दुकानें बंद थी। इस सप्ताह ही शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। शराब खरीदने के लिए लोग घंटों लंबी लाइनों में लगे रहे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन के लिए पुलिस प्रशासन भी सख्त रहा। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का भी ऐलान किया। दिल्ली सरकार शराब पर 70% फीस लगा रही है। वहीं कई राज्यों में दुकानें खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। मौजूदा समय में शराब की होम डिलीवरी के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन शराब इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI मांग कर रहा है कि शराब की सरकार होम डिलीवरी को मंजूरी दे दे। अगर सरकार इसके लिए मंजूरी देती है तो जोमेटो शराब की होम डिलीवरी कर सकेगी। एक मीडिया एजेंसी ने जोमेटो के CEO मोहित गुप्ता के हवाले में लिखा कि अगर टेक्नोलॉजी की मदद से शराब की होम डिलीवरी की जाती है तो शराब की खपत को बढ़ावा दिया जा सकता है। जोमेटो ने कहा है कि वो उन्हीं जगहों पर यह सुविधा देगी जहां कोरोना वायरस का संक्रमण कम है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य को शराब पर एक्साइज ड्यूटी से 10-15% राजस्व आता है। राज्य के खुद के टैक्स रेवेन्यू श्रेणी में एक्साइज ड्यूटी दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर वस्तु और सेवा कर यानी GST आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2020 में 29 राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को शराब पर एक्साइज ड्यूटी से कुल 1,75,501 करोड़ रुपए का बजट बना था। यह पिछले साल 2018 और 2019 की तुलना में 16% ज्यादा था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन ने बदल दी जिंदगी, बच्चे समझने लगे परिवार का प्यार। आपदा तकलीफ के साथ साथ नसीहत भी लेकर आती है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव में लॉकडाउन के उपाय ने जहां लोगों में जिंदगी के प्रति डर बैठाया, वहीं आम शहरी भारतीयों का जीवन बदल कर रख दिया है। सुनीता कपूर के पति की बवाना दिल्ली में फैक्ट्री है, लेकिन घर में जो बना मिल जाता है खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं करते। बच्चों का भी यही हाल है। मिस्टर कपूर ही नहीं बल्कि बच्चे भी घर के काम में हाथ बटाने लगे हैं। मजे की बात तो यह है कि सब अपने फोन पर व्हाट्सएप फेसबुक पर व्यस्त नहीं हैं। अब तो सब मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुनीता का कहना है कि सच कहें तो जिंदगी का मतलब इस 58 साल की उम्र में अब समझ आया है। यूट्यूब की मदद से बच्चे बनाते हैं लजीज नाश्ता। दिल्ली के नामी स्कूल टीचर प्रिया रघुवंशी की सुनिए। प्रिया के पति इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी हैं। घर में 3 नौकरानियां काम करती थी, एक ड्राइवर भी था। गमलों की देखभाल के लिए माली था। इनमें से अब कोई नहीं आता। शुरू के 10 दिन बड़ी परेशानी भरे और घर में तनाव वाले रहे, लेकिन अब सब ठीक है। पति खुद गमलों को संभालते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं। बेटी यूट्यूब से सीखकर लजीज नाश्ता बनाती है। बेटे ने कभी हाथ से चम्मच भी नहीं धोई थी, लेकिन माँ की मदद में वह घर के बर्तन धोता है। प्रिया खुद बताती हैं कि पिछले 20 साल से काम करने की आदत छूट गई थी। स्कूल जाने के आधा घंटा पहले उठती थी, अब 5:30 बजे सुबह नींद खुल जाती है। घर में झाड़ू पोछा, वॉशिंग मशीन से कपड़े खुद साफ धोती हैं, सुखाती हैं। प्रिया कहती हैं कि सच कहें तो लगता है जैसे जिंदगी लौट आई। बच्चे और पति भी परिवार को समझने लगे हैं। पहले सब अपने में बिजी थे, अब सब एक दूसरे का ख्याल रखने लगे हैं। बिना 2 पैक के आने लगी है नींद। सतेंद्र सिंह का फुटवियर का कारोबार है। कामकाज से लौटने के बाद डिनर से पहले वह रोज 2 पैक के बिना सो नहीं पाते थे। बताते हैं यह जीवन का हिस्सा बन गया था। लॉकडाउन के बाद कुछ दिन 2 पैक चला, लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद मिलना बंद हो गया। 1 सप्ताह तक काफी परेशानी रही, लेकिन 16 अप्रैल के बाद से अब तक उन्होंने इसे छुआ तक नहीं है। वह कहते हैं कि गुरुवाणी सुनने की आदत पड़ गई है, अब रोज आसानी से नींद आ जाती है। सतेंद्र सिंह बताते हैं कि अब वह इस आदत को ही छोड़ देंगे। मैड तो बस हाथ मारकर ही चली जाती थी। केसी शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर प्रोफेसर हैं। एक बेटा CA और एक जापान की मित्सुबिशी मल्टीनेशनल में बड़े पद पर है। एक बहू स्त्री रोग की डॉक्टर तो दूसरी HDFC बैंक में है। 2 फ्लैट में रहने वाला परिवार कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन के अगले ही दिन केसी शर्मा के 4 बेडरूम वाले फ्लैट में एक साथ रहने लगा है। केसी की पत्नी सावित्री केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रही हैं। बताती हैं कि पिछले 30-35 दिन में जिस तरह से परिवार के लोग परिवार को समझ रहे हैं,
यह पिछले 10 साल में उन्होंने कभी नहीं देखा। सावित्री का कहना है कि बहुएं उन्हें काम नहीं करने देती। दोनों बेटे घर के हर काम में हाथ बटाते हैं। सावित्री कहती हैं कि पहले झाड़ू पोछा साफ सफाई मेड करती थी, लेकिन उनका घर अब पहले से ज्यादा साफ सुथरा रह रहा है। अब मेड की जल्दी नहीं है। मनीषा के पति मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी जीएम हैं। मनीषा खुद भी स्टेज परफॉर्मेंस देती हैं। बच्चे दिल्ली के नामी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लग्जरी लाइफ जीने वाली मनीषा के घर में एक 12 घंटे की मेड झाड़ू पोछा बर्तन के लिए दूसरी मेड और कपड़े आदि की साफ सफाई के लिए तीसरी मेड थी। घर में एक ड्राइवर और एक बच्चों का अटेंडेंट था। लॉकडाउन के बाद से यह सब छुट्टी पर चल रहे हैं। मनीषा बताती हैं कि शुरू में 10-15 दिन तक खूब रोना आता था। घर में थोड़ी तकरार भी हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अब बच्चे अपना लगभग सारा काम करते हैं। सब मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। अब मनीषा को घर में मेड आदि की कोई जल्दी नहीं है। जान है तो जहान है। सुनीता, प्रिया, सावित्री मनीषा की जिंदगी खाते पीते मजे से चल रहे मध्य वर्गीय परिवार की है। हर घर में 2-3 गाड़ियां, संसाधन सब हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि जान है तो जहान है। कोविड-19 संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन ने परिवार का मतलब समझा दिया है। हालांकि सबकी जिंदगी बिना मेड और घरेलू सहायकों के नहीं चलनी है, क्योंकि सबका कामकाज शुरू होते ही परिवार के लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन का कहना है कि समय बदलने पर वह घरेलू नौकरों की संख्या घटाएंगे। सावित्री कहती है कि बच्चों और बहुओं को भी लग रहा है कि वह सुंदर जीवन से कितना दूर हो रहे थे। जिंदगी भागम भाग मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सीरियल में खो जाने वाली हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लॉकडाउन और कोविड-19 ने लोगों के परिवार की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। क्या लॉकडाउन के कारण आप अपने परिवार को अपना समय दे पा रहे हैं या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या सेक्स से भी हो सकता है कोविड-19? पुरुषों के सीमन तक पहुंचा कोरोना। क्या कोरोना वायरस छूने और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के अलावा सेक्स से भी फैल सकता है? असल में विशेषज्ञों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उन्हें डर है कि कोरोना वायरस सेक्स से भी फैल सकता है। उन्हें रिकवर हो चुके पुरुषों के सीमन यानी वीर्य में इन्फेक्शन मिला है। चीन में शोधकर्ताओं ने 38 पुरुषों के सीमन का विश्लेषण किया जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक उनमें से कुछ में सुधार हो गया है, जबकि कुछ में संक्रमण बरकरार है। 6 में से 1 के सीमन में कोरोना वायरस मिला है। इनमें से वह भी हैं जो लंबे समय तक बीमार नहीं थे। चीन के शांक्यू म्युनिसिपल अस्पताल में यह स्टडी की गई है। हेनान प्रांत में सिर्फ इस अस्पताल में कोरोना का इलाज हो रहा है। जनवरी से फरवरी के बीच 15 साल से ऊपर के पॉजिटिव लड़कों व पुरुषों के सैंपल लिए गए हैं। 38 में से 15 गंभीर रूप से बीमार थे, जबकि बाकी ठीक हो गए हैं। सीमन में जीका, इबोला भी मिले थे। चीन के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने स्वीकारा है कि यह नतीजे उनके लिए हैरान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सीमन में जीका और इबोला वायरस भी मिले थे। हालांकि चीनी अध्ययन में यह साबित नहीं किया जा सकता है कि सेक्स से संक्रमण हो सकता है, लेकिन चीनी वैज्ञानिकों को आशंका है कि ऐसा हो सकता है। लोगों में सेक्स को लेकर डर। नतीजे सामने आने के बाद लोगों के मन में सेक्स को लेकर भय पैदा हो गया है और उन्हें लगता है कि सेक्स से दूरी उन्हें कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है। दुनिया में अब तक 37 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि यह आंकड़ा हकीकत से काफी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें वैसे लाखों लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं और वह बिना टेस्ट घर पर ही ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 8 मई यानी शुक्रवार की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है यह सभी खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर आप रोजाना की तरह ऐसी ही खबरों की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना की ताज़ा खबरों की वीडियोस इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।